अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे स्कूलों में और हमारे कॉलेजेस में बच्चों को बहुत सी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जो कि बॉडी को तो इंप्रूव करेगी करेगी, लेकिन उसके साथ वो दिमाग के वजन को बढ़ाती है। दिमाग के वजन के बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं। इस एक्सरसाइज को या इस खेल को हम जगलिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सर्कस में दो या तीन या उससे भी ज्यादा गेंदों को मुसलसल हवा में उभार रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। इस स्पीड से नहीं कर रहे होते जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ चुके होंगे इसे जगलिंग कहा जाता है। और इस पर न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उन्होंने ये बताया है कि जो लोग जगलिंग करते हैं, जो बच्चे जगलिंग करते हैं, उनके दिमाग का साइज बढ़ जाता है। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं अगर जाहिरी तौर पर देखा जाए। एक हिस्सा जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, हमारे दिमाग का ऊपर का हिस्सा ग्रे मैटर कहलाता है, लेकिन जब हम उसे क्रॉस सेक्शनली काटते हैं, जब हम अपने दिमाग को काटते हैं तो अंदर से सफेद सफेद व्हाइट मैटर निकलता है। हमारा दिमाग स्पेशल किस्म के सेल से मिलकर बनता है जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। एक न्यूरॉन की आप तस्वीर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी एक सेल बॉडी है और उसके साथ एक लंबी सी दुम है। जो सेल बॉडी होती है उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, हर तरफ से इनपुट आ रही होती है, वो प्रोसेसिंग कर रही होती है। जबकि लंबी सी दुम से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो ये ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है। तो पहला सेल बॉडी क्या कर रही होती है, वो प्रोसेसिंग कर रही होती है, और दूसरा हिस्सा जो दुम वाला हिस्सा है वो ट्रांसमिशन कर रहा होता है। जो पहला हिस्सा है वो जब मिलता है, बहुत से न्यूरॉन्स मिलते हैं, उनकी सेल बॉडी मिलती है, तो वो ग्रे मैटर बनाता है। तो ग्रे मैटर का मतलब वो हिस्सा है जहां बहुत से सेल की बॉडीज मौजूद होती है, यानी प्रोसेसिंग हो रही होती है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है जिसे व्हाइट मैटर कहा जाता है, उसमें ट्रांसमिशन हो रही होती है। सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तेजी से एक तरफ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे दिमाग का हिस्सा बढ़ता है, हमारे दिमाग का वजन बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग का ग्रे एरिया भी बढ़ता है और हमारे दिमाग का व्हाइट एरिया भी बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ती है और हमारे दिमाग की ट्रांसमिशन स्पीड भी बढ़ती है, तो बच्चा ज्यादा ज़हीन हो जाता है। और इस चीज को मैं बैक करूंगा दो स्टडी से। तो पहली स्टडी जर्मनी में हुई और ये की डॉक्टर आर्ने मे ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ रेगन्सबर्ग इन जर्मनी है। और उन्होंने दो ग्रुप लिए। एक ग्रुप को उन्होंने जगलिंग कराई, ये वाली एक्सरसाइज कराई, और दूसरे ग्रुप को ये एक्सरसाइज नहीं कराई। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने जब उनके दिमाग की एमआरआई की तो उन्हें पता चला कि जिन लोगों ने जगलिंग की थी उनके दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ गया, उसने ग्रोथ दिखाई। और जिन लोगों ने जगलिंग नहीं की थी उनके ग्रे मैटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी स्टडी में बताया गया कि व्हाइट मैटर का जगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ग्रे मैटर का ताल्लुक है, वो बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप जगलिंग करते रहेंगे तो ये दिमाग का हिस्सा ग्रो करता रहेगा, लेकिन जब आप जगलिंग छोड़ेंगे तो दिमाग दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर बच्चों ने जगलिंग करनी है तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है इसे। उसके बाद दूसरी जो बड़ी स्टडी आई, वो स्टडी आई डॉक्टर हेडी जॉनसन बर्ग से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में न्यूरो साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने 24 लोगों के कंट्रोल ग्रुप्स बनाए। उनको 6 हफ्तों के लिए हर रोज 30 मिनट के लिए जगलिंग करवाई जाती थी। तो एक ग्रुप को जगलिंग करवाई जाती थी और एक ग्रुप को नहीं करवाई जाती थी। और उसके बाद उन्होंने 3 किस्म के एमआरआई किए। एक तो नॉर्मल एमआरआई स्कैन्स लिए उनके दिमाग के, फिर उनके एफएमआरआई जिसे फंक्शनल एमआरआई कहते हैं वो स्कैन्स लिए, और फिर तीसरी किस्म के डिफ्यूजन एमआरआई स्कैन्स लिए। और इन तीनों स्कैन्स को लेकर जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग का ग्रे हिस्सा भी बढ़ता है जगलिंग करके और हमारे दिमाग का व्हाइट हिस्सा भी बढ़ता है। तो आप ग्रे हिस्से को देख सकते हैं कि लाल रंग के जहां पे आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं वो हिस्सा जहां पर ग्रे मैटर बढ़ रहा है, और इसी तरीके से ब्लू कलर के जो आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं वो जगह है जहां पर व्हाइट हिस्सा बढ़ रहा है। तो उनका यह कहना है कि हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जगलिंग करवानी चाहिए,
क्योंकि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह काम करता है। तो ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं, जिसमें एक बहुत मशहूर स्टडी जो 2000 में की गई, उसमें लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का दिमाग देखा गया, क्योंकि 2000 में उनको 20,000 स्ट्रीट्स को जुबानी याद रखना पड़ता था, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम नहीं था, गूगल मैप्स नहीं थे। और लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लोर किया कि उनके दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो बड़ा था, आम लोगों से ज्यादा बड़ा था। और जब उन्होंने टैक्सी ड्राइव करना बंद की तो हिस्सा दोबारा नॉर्मल हो गया, जिससे हमें ये एविडेंस मिला कि ये जो दिमाग का हिस्सा बड़ा था, ये इस वजह से बड़ा था कि उनको ज्यादा स्ट्रीट्स याद रखनी थी। तो दिमाग एक प्लास्टिक की तरह काम करता है, और इससे जितना हम काम लेंगे उतना ही अच्छा है। बाहर के मुल्कों में अब मेडिकल स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले, स्टडी से पहले जगलिंग करवाई जाती है। और आप CNN पे इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। उन्हें स्कूल में जगलिंग कराई जाती है, उन्हें कॉलेजेस में जगलिंग कराई जाती है, ताकि उनका फोकस बढ़े और उनका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे। तो जरूरत इस अमर की है कि हम अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में जो फ्री टाइम होता है, जो पीटी टाइम होता है, उसको जाया ना करें, बल्कि उसमें कम से कम बच्चों को जगलिंग कराना सिखाएं। और अगर हमारे बच्चे मुस्तकिल जगलिंग करते रहेंगे तो वो ज्यादा ज़हीन होंगे और उनका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करेगा। तो इस वीडियो के लिए मैंने भी जगलिंग सीखी है, अब मैं आपको उसका एक ताजा नमूना बताता हूं। ये 2 बॉलों से की है और अब सिर्फ ये एक बार रहेगी। तो आपने ऐसी जगलिंग बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि अच्छे तरीके से जगलिंग सीखनी है। तख्तियां ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस जगलिंग को हर स्कूल, हर कॉलेज में पहुंचा दीजिए।